ओम शांति। आज 10 जून 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज की मधुर मुरली में बाबा ने श्रीमत का महत्व बताया। बाबा जो श्रीमत देते हैं बच्चों को उस पर चलते रहना है और उसी में कल्याण समाया हुआ है। शिव बाबा की मत भी मशहूर है, ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। कभी भी बाबा को अपनी मत नहीं देनी है। कई बच्चे शिव बाबा को भी अपनी मत देने लगते हैं, बाबा को ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए। बाबा ने कहा शिव बाबा की मत, ब्रह्मा बाबा की मत गाई हुई है, मशहूर है, उस पर चलने में तुम्हारा कल्याण समाया हुआ है। शिव बाबा नंबर 1 ट्रस्टी है। जो कुछ भी आप देते हो, बाबा ने कहा मैं ट्रस्टी हूं। तुम बच्चे जो कुछ करते हो वो निष्काम नहीं हो सकता, मैं निष्कामी हूं। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं। तुम्हें पावन देवी देवता बनाने के लिए दैवी गुण सिखाता हूं। बच्चे कभी किसी का अवगुण नहीं देखना। तुम्हें अपना तन मन धन सब सफल करना है। बाबा इंश्योरेंस मैग्नेट है। जो कुछ भी आप करते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए बीज बोते हो। तुम बच्चों को अपना सब कुछ सफल करना है। भक्ति में इनडायरेक्ट करते थे, ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट अपना सब कुछ सफल करना है। साथ साथ बाबा ने कहा ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है, जिस पढ़ाई के द्वारा तुम मनुष्य से देवता बनते हो। कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाई। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। हर एक का पार्ट अपना है। जो बच्चे इस बेहद के नाटक को समझते हैं कोई कभी भी दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य करते हो सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं उनका पूरा रिटर्न बाप देता है। क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेके क्या करूंगा। मैं तो खुद सुख भोगता नहीं, स्वर्ग में आता नहीं, तो मैं तुम्हारा लेके क्या करूंगा। गीता दर पे आई है कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता जो बाप के बनते हैं। बाबा ने समझाया ये अंतिम मरजीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान वाच। गीता ज्ञानदाता स्वयं निराकार शिव हैं, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाते हैं। पतित पावन ज्ञान सागर, गुणों का सागर एक शिव को कहेंगे। वो तो दैवी गुणों वाला है। श्री कृष्ण दैवी गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है, जिसके श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते सिर हथेली पर रख, बाप के बने हैं, उनके डायरेक्शन पे चलना पड़े। तुम्हें बाकी अपनी मत देने की कोई दरकार नहीं है। बाबा को अपनी मत देने की दरकार नहीं, वो खुद मत देने वाला है। ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वो जो कुछ मत देंगे राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते
कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा से है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना, श्रीमत पे चलना है। शिव बाबा निराकार है, उनका ये घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। बाबा ने कहा सत्युग में जाएंगे तो आप अपने नए घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो थोड़े टाइम के लिए आता हूं। तुम उस सच्चे सच्चे सेलिब्रेशन आर्मी सुप्रीम रूह डायरेक्शन दे रहे हैं, हुबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले माफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते हैं वो ही देते हैं, रात दिन गुह्य सुनाते हैं, नया कोई समझ ना सके। भले कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं। बाबा तो रोज नया सुनाते। कराची से लेके मुरली निकलती आई। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कापियां निकलती थी। भक्ति में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते रहते, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते, ये वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर के रख देते हो, नहीं तो ये वर्षंस रखने चाहिए संभाल के हमेशा के लिए। नहीं जानते हैं ये सब, ये भी विनाश हो जाएंगे। चित्रादि जो भी तुम बनाते हो सब थोड़े समय के लिए, फिर ये सब दब जाएंगे। वहां ना शास्त्र ना चित्रादि कुछ भी नहीं रहते। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प के बाद होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अब तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाबा बैठ समझाते, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ, भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते, कहते इसने दान पुण्य किया। ईश्वर अर्थ ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते, ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते। तो फिर बाबा समझाते, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूं। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना, कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है, ध्यान से समझेंगे। माया क्या करती है, उल्टा काम कराती है, जिससे तुम दुख पाते हो। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूं जो कभी भी दुख नहीं होगा और माया भी वहां नहीं होगी। बाकी है मर्तबा जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी, कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते सब बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाबा कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूं, मैं खुद सुख नहीं लेता, बच्चों को सारी राजधानी देता हूं। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं, मैं तो स्वर्ग में कुछ लेता भी नहीं, तुम्हें ही सब देता हूं। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते मैंने भी फुल इंश्योर किया है, तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में कहावत है, हाथ जिनका ऐसे, सिंधी में कहावत है, हाथ जिनका ऐसे, देने वाला पहला पुर वो पहुंचेंगे। बाप को सब इंश्योर कर देना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल जाएंगे, थोड़ा भी ईश्वरीय सेवा के लिए हिस्सा निकाला तो महल मिल जाएंगे। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लग जाए, बाबा ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो, मैं हूं गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। बिल्कुल देखो मम्मा देखो नंबर 1 चली गई, उसके पास कुछ नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़ा ही है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है।
बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। अपना पूरा पूरा समाचार बाबा को दो, बाबा पूरी संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता कहीं ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हमें मोस्ट बिलव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट, भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण तो सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहरा। श्री कृष्ण का नाम देते हैं, श्री नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता, फिर बचपन से युवा वृद्ध अवस्था आती। बच्चों की ही महिमा करते क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं, बच्चे से कोई पाप नहीं होता। तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया। ये सब बाबा बैठ समझाते, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है सबसे उत्तम। तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, अभी हम ईश्वरीय संतान हैं। सतयुग में दैवी संतान कहे जाएंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वो पढ़ रहे हैं, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा अब भी पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन, निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ा ही महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अपने संगम की बात, शिव बाबा आते तब खेल पूरा होता। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता। मनुष्य बेचारे मूंझ गए, तब बाबा आकर समझाते। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। अब तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए। आत्मा की ही महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद सागर, ब्लिसफुल, ये बाप की महिमा है। बाबा कहते भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारत सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भक्ति मार्ग में शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते हैं क्योंकि सबका सदगति दाता एक शिव है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाबा कहते तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं, उसमें खुद नहीं आता, सब कुछ बच्चों के लिए है। साफ बात है, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ना सके। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूं, तुम्हारे लिए बैकुंठ लाया हूं। बच्चों को सार्वेंटी का सोविनियर देते तो वह लेने के लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिश्त मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में बैकुंठ में ले जाते। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं। बाबा कहते मैं बच्चों को राजाई देता हूं, मैं नहीं करता हूं। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुम्हें दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युग पे आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी होके देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता। जो कुछ भी हम ईश्वर अर्थ सफल करते हैं, बाबा कहते मैं एक पाई भी नहीं गवाता हूं। कोड़ी से तुम्हें हीरे तुल्य बनाता हूं। ये सब शिव बाबा करते, इनके द्वारा करण करावन हार है। निराकार निरंकारी वो है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कहते जिनको मालिक बनाया वो सुख भोग भोग कर अब दुखी हो गए हैं। सुख भी बहुत मिलता, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता।
ऐसे नहीं कह सकते भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया, अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते, ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया। बाप कहते मैं फिर से आया हूं, तुम भी जानते हो, 84 जन्मों का पार्ट बचाया, फिर हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया। सर्प का मिसाल है। सन्यासी लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसे अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन कोई होता नहीं। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते, शांति में बैठ शरीर छोड़ चले जाते तो उनका वायुमंडल 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता। तो तुम जानते हो, पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, ये विचारों का भ्रम है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, मूल वतन। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, ये उनका भ्रम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है। तन मन धन बाबा की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाबा से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाबा की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाबा से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। वरदान है, मर जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। मर जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं, उनसे मर जीवा बनो। जो भी पुराने स्वभाव, संस्कार, कर्म होते हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं के जो विपरीत हैं, उनसे मर जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला धारणा मूर्त है। मेला हो या झमेला हो, दोनों में जो डबल लाइट रहता है वो धारणा मूर्त है। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आपके हर संकल्प, हर बोल में विशेषता हो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सब में फैलाओ। ये सच्ची सेवा है। खुश रहना, खुशियां बांटना सच्ची सेवा हो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं धारणा मूर्त आत्मा हूं। मेला हो या झमेला, डबल लाइट रहना है, उनसे भी उपराम रहना है। बाबा के समक्ष दृष्टि लेते हुए इस स्वमान को याद करें, मैं धारणा मूर्त आत्मा हूं। बाबा जो कुछ कहते हैं
वो जीवन में लाना मुझे बेहद अच्छा लगता है। मैं प्रभु पसंद आत्मा हूं। मेले या झमेले, उन सब में भी मैं डबल लाइट हूं। डबल लाइट आत्माएं सब अचल अडोल अवस्था का अनुभव करती है। सदा हल्के रहना धारणा मूर्त की पहचान है। मेले झमेले सब प्रभु अर्पण कर दे। बाबा से शक्तियां ले। कितने भी झमेले आए, सब में मुझे हल्के रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।